सभी बच्चों को पता है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब सारे बच्चों को फिर से पेपर देना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार रीनीट होने में मुझे कितने दिन मिलेंगे। तो मैं सभी बच्चों को बता देता हूं कि रीनीट होने में आपको कितने दिन मिलेंगे और कौन सी डेट को रीनीट पेपर होगा। ये सारी बातें मैं इस 5 मिनट के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखो जरा बच्चों, अब जो रीनीट की डेट है वो क्या हो सकती है, उसके पीछे मैंने जो लॉजिक लगाया है वो मैं सब बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो उनको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। उस मीटिंग में एनटीए ये डिसाइड करेगा कि रीनीट किस डेट को होगा। अब उसके लिए उसको क्या क्या करना है, जरा स्टेप बाय स्टेप सारे बच्चे बात समझते जाएं। सबसे पहले उसको पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अब हम कौन सा पेपर दें। ठीक है, तो एनटीए पेपर बहुत सारे बनवाता है, तो पेपर का सिलेक्शन का काम उसको करना पड़ेगा। फिर उस पेपर की प्रिंटिंग है, तो यार 26 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो प्रिंटिंग में कम से कम 1-2 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। फिर उस प्रिंटिंग पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, ऐसा तो होगा नहीं कि एनटीए ऑफिस में सारा 26 लाख पेपर है। अब कल पेपर होना है तो सब जगह के लिए गाड़ी निकलेंगी, तो वो कन्याकुमारी के लिए यदि गाड़ी निकलेगी वो तो 2 दिन में पहुंचेगी, है ना। बिहार के किसी गांव के लिए गाड़ी निकलेगी वो तो 3 दिन में पहुंचेगी। कानपुर में पेपर है तो वो 1.5 दिन में पहुंचेगा। तो इसका मतलब उस पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हमको 4-5 दिन पहले से ही कराना पड़ेगा, प्लेन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू या किसी ना किसी तरह से। तो पेपर सेलेक्ट होना है, पेपर की प्रिंटिंग है, पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर एडमिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। हर बच्चे का सेंटर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यदि मुझे पता है कि ये मेरा सेंटर है तो मैं सिटिंग कर सकता हूं, मैं सेटिंग कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि अब तो सेंटर डिफाइन है ना कि मेरा सेंटर ये स्कूल है, तो वहां पर मैं सेटिंग कर सकता हूं किसी तरह की। तो इसलिए हर बच्चे का एडमिट कार्ड चेंज होगा, मतलब उसका सेंटर चेंज होगा मेरे हिसाब से, है ना। हर बच्चे का एडमिट कार्ड का सेंटर चेंज होगा। जैसे अभी आप एक्स स्कूल में एग्जाम था तो अब वाई वाले में होगा, वो चाहे अगल बगल क्यों ना हो। फिर उस कॉलेज को इन्फॉर्म करना, उस कॉलेज और उस स्कूल को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई तुम उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तुम्हारे यहाँ पेपर होने वाला है, पेपर को गाइड करना है, पेपर के जितने भी नॉर्म्स होते हैं उनकी तैयारी करना, फिर जाके कहीं पर एग्जाम हो पाएगा। अब इन सब चीजों को करने में एनटीए को कितना टाइम लगेगा। तो देखो बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने में कम से कम एनटीए को 15 से 20 दिन लग जाएंगे। 15 से 20 दिन आराम से लग जाएंगे। और इस बार वो किसी भी तरह की हौच पौच या गलती नहीं करना चाहेगा कि पेपर पता चला आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए या पता चला पेपर लीक हो जाए। तो बहुत इत्मीनान से इन सारी चीजों को पोख्ता तरीके से करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी इज्जत वैसे ही माइनस में चल रही है, जीरो में भी नहीं चल रही है, माइनस में चल रही है ना। एनटीए इसलिए वो अपनी रेपुटेशन को थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए इन सारी चीजों को हाई एक्यूरेसी पे करने की कोशिश करेगा। तो मेरा मानना है कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ जून होगी। फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको पेपर देने को मिलेगा। अब वो 2 जून भी हो सकती है, 3 जून भी हो सकती है, और यदि आप मेरे से पूछो तो वो डेट 3 जून हो सकती है। तो 3 डेट हैं जिन डेट पे पेपर हो सकता है, 2 जून, 3 जून, 4 जून। इन डेट में पेपर पक्का होगा आपका। फर्स्ट वीक ऑफ जून तो पक्का है। अब उसमें से वो 2 जून भी हो सकता है, 3 जून भी हो सकता है, 4 जून भी हो सकता है। तो सारे बच्चे इन चीजों के लिए रेडी हो जाए। तो आप सभी बच्चों को टोटल 20-22 दिन मिलना है। 20-22 दिन में आप पूरी ताकत लगा दो। आपने एक कहावत सुनी होगा, क्या, मौके पे चौका मारना। आपको मौका मिला है, फिर से आप चौका मार दो, जान लगा दो 20 दिन, और हम लोग भी आपके पीछे जान लगा देंगे। पिछली टाइम हम लोगों ने 5 से 6 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कराया है यूट्यूब पर, और इस बार भी 20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस A to Z करा देंगे। सभी बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, संकल्प नीट वेदांतु चैनल को। इस चैनल पे हम लोग सब कुछ कराएंगे और कल से उन चीजों को लॉन्च भी कर देंगे, पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी लोग संकल्प नीट वेदांतु चैनल को ज्वाइन कर लीजिए
और ये मान के चलिए कि यही डेट होंगी। अब इनमें +-1 या +-2 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। अगले वीडियो में मैं पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा या आपके लिए सीरीज लाऊंगा। किस तरह की सीरीज लानी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, किस किस तरह के टेस्ट कराए जाए, वो सारा कुछ कमेंट में लिख दो। सारे बच्चे कमेंट में लिख दें कि किस तरह की सीरीज लाई जाए, किस तरह से आपका रिवीजन कराया जाए, किस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है। सारी रिक्वायरमेंट लिख दो, एक एक रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी करेंगे आपकी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और ये ध्यान रखना, जिनका सिलेक्शन हो रहा उनके लिए भी मौका है और जिनका नहीं हो रहा था उनके लिए भी मौका है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं क्लास में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।